जय श्री राम, जय माता की। पूजा करते करते ही कई माताओं बहनों और भाइयों के साथ ऐसा काम होता है, शरीर पर सवारी आ जाती है और वो जोर जोर से खेलने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करें कि अगर कोई शक्ति हमारे शरीर पर आ रही है लेकिन हम उस चीज को नहीं जान रहे, हम तो पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते पता नहीं कब हमारे साथ ऐसा कार्य होने लग जाता है। कई माता बहनों के साथ ये चीजें देखी गई हैं कि जब वो पूजा पाठ करती हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर रही है, माँ कालका की पूजा कर रही है या अपनी इष्ट या कुल देवी की पूजा कर रही हैं, तो करते करते अचानक ही शरीर पर इस प्रकार का तेज उत्पन्न होता है। ऐसी तेज अवस्थाओं में और फिर कई बार क्या होता है, ये तेज एक बार खुल जाता है ना, फिर ये कहीं पर सत्संगों में, मंदिरों में, हर जगह जो है बरकरार रहता है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? पहली बात तो ये होती है, जब हम लगातार अपनी आराध्य माँ की पूजा करते हैं या जब कुल देवी की पूजा करते हैं या अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, तो हमारे शरीर में एक तरंग बनने लग जाती है। वो तरंग जब हमारे शरीर के अंदर की मलिनता को धोने लग जाती है और अगर हमारे शरीर के नजदीक कोई नेगेटिविटी होगी तो वो भी इस शरीर के अंदर जो होती है तो उसकी शुद्धि की प्रक्रिया चलनी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मान लो भजन चल रहे हैं, अम्बे माँ आ जाइए, मान लो अपने भजन भजन चल रहे हैं, तो भजन में वो शरीर जो है हमारा झूमने लग जाता है। और जब झूमने, इसी प्रकार से पूजा पाठ करने के दौरान भी हमारा शरीर झूमने लग जाता है। अब ये जो शरीर में रहने वाली नकारात्मकता है और घर में रहने वाली नकारात्मकता है, ये कोई अलग नहीं है, ये एक ही है। मान लीजिए आप पूजा पाठ करने लगते हो, क्योंकि देखो जब भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हम आत्मा ना व्याकुल होती है, बहुत ज्यादा भूखी होती है, प्यासी होती है, तो उसे लगता है कि पूजा पाठ करने से उसको शुरू में तकलीफ जरूर होती है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं या कोई भी घर में पाठ पूजा प्रारंभ कर देते हैं, तो आत्मा उन मंत्रों के जाप से उसकी जो प्रेत योनि होती है वो जलने लग जाती है। तो उस वक्त तो उसके शरीर से आग चिकने की आवाजें निकलेंगी, जैसे उसको कष्ट हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो आत्मा शुद्ध भी हो जाती है। आत्मा तो परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप है ना, किसी और का तो रूप नहीं है। परमात्मा ने ही उसको जन्म दिया है। ना आत्मा मरती, ना गलती, ना जलती, क्योंकि गीता में इस बात का पूर्ण रूप से उल्लेखन दिया गया है कि ना आत्मा जलती है, ना मरती, ना गलती। तो आत्मा का तो संहार होता है। तो वो संहार रूप कार्य का रास्ता ही भक्ति है। जब धीरे धीरे भक्ति पूजा पाठ, तो वो शरीर के ऊपर तेज बनता है। अब तेज बनता है तो वो शरीर पर खेलती भी है और खेल कर उसके दौरान जो है उसकी शुद्धि होती है उस आत्मा की। अब आपके साथ ऐसा बार बार और हर जगह ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जब शरीर पर कोई भी सवारी आती है तो सबसे पहले माता रानी की आपको अरदास निकालनी चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव है, बालाजी महाराज है तो उनकी दरखास्त निकालिए, माँ की अरदास निकालिए और अरदास 21 रुपए की लेकर 3 लौंग लेकर अपने ऊपर से 7 दफे वार कर माँ के चरणों में रखो। जो 3 लौंग आपने लिए है ना, उसे कपूर विधि के साथ, मान लो कपूर ले लीजिए, कपूर विधि के साथ जो है प्रज्वलित कर कर उससे जब वो शरीर पर जब वो तेज आता है तो उसको वो चीज जो है वो धूना उसको दीजिए, जिससे वो शीघ्रता से शांत होती है और वो धूना लेने के बाद अपने आप चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी उस धूना लेने के बाद। इसको आप जैसे ये कहीं जगरातों में हो गया या कहीं जो होगा तो लोग इसको सवारी का रूप भी बोल देते हैं। और कई बार हमारे घर के पितृ भी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, हमारे घर की कोई शक्ति होती है वो भी ऐसी स्थिति में आ जाती है। लेकिन जब वो कोई भी चीज जब शुरू में आती है, जब जिसका कंट्रोल आपसे बाहर हो जाता है, समझ लीजिए वो जो है नकारात्मकता है, और जिसका कंट्रोल आपके अंडर में रहे और आप हर चीज को समझ रहे हो, वो शरीर की शुद्धि की प्रति जो है जा रही है, उस आत्मा की शुद्धि हो रही है और वो समझ रही है। और चाहे कोई शक्ति है चाहे कुछ भी है, जब परमात्मा की कृपा मंत्र जाप से और किसी भी प्रकार से जब कोई मलिनता धुल सकती है, तो शरीर जब किसी भी शक्ति की आराधना करता है, जो भी हमारे शरीर में रहती हैं या हमारे इर्द गिर्द रहती हैं या उस स्थान के इर्द गिर्द रहती हैं, तो उनमें परिवर्तन होने लग जाता है मंत्रों की पूजा पाठ की गति से। जब आप लगातार मंत्र का जाप करते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः, तो धीरे धीरे इस मंत्र का जब तेज बढ़ता है, इस ध्वनि का तेज बढ़ता है, तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाली या हमारे शरीर में रहने वाली या हमारे हमारे घर के अंदर रहने वाली तो जितनी भी नकारात्मकता है उनमें बदलाव उत्पन्न होता है। उस बदलाव को जब वो शरीर पर आते हैं उसको सवारी बोल देते हैं, उसको सवारी बोल देते हैं। अब इसमें पहचान होती है कि शक्ति है या नेगेटिविटी है।
शक्ति कौन, हमारे पितरों के कुल से आएगी या हमारी कुल देवी की कृपा प्राप्त होगी। वही चीज परिवर्तन होने के बाद दिव्य रूप में कृपा प्रदान करती है, आपका साथ देती है, आपका कार्य बनाती है, आपको गलत रास्तों से बचाती है, जब वो शुद्धि प्रक्रिया में आ जाती है। अगर ऐसी अवस्था में व्यक्ति, अब खाने पाने का भी इसमें बहुत ज्यादा परहेज किया जाता है, अगर व्यक्ति गलत प्रकार का सेवन करता है तो वही चीज का प्रभाव, वो कहता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अगर आप अच्छे सात्विक आहार लेकर और भक्ति पूजा पाठ का मार्ग चलकर आप कार्य कर रहे हो तो शरीर पर आने वाली कोई भी चीज हो वो शुद्ध होगी, वो पवित्र होगी, क्योंकि आप अन्न भी वैसा ही दे रहे हो ना, आप खाना भी वैसा ही खा रहे हो, खुद भी खा रहे हो और पूजा पाठ नित्य नियम से कर रहे हो, तो वो चीज बिगड़ने के रास्ते पे तो रहती ही नहीं है। वो किसी भी प्रकार के आप हार्मोनिक प्रक्रिया का भी जो है कार्य कर रहे हो तो बदलाव जो है आप स्वयं रहते हो, स्वयं रहते हो तब जाकर चीजें जो है बदलती हैं, शुद्ध होती हैं। कई भक्तों के साथ, कईयों के साथ ये भी देखा जाता है, जैसे कईयों के पति बोल देते हैं अरे तो ढोंग करती है, देखती है हर जगह खेलने लगती है, देखती है हर जगह, तो उनको ना नॉलेज नहीं होती है कि इनको कैसे रोका जाए। भोग जब देते रहोगे ना आप तो उसका प्रेशर जो है ना डाउन हो जाएगा, जब वो भोग देते रहोगे उस प्रकार का, इसके लिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। इस समय पर आकर जो है व्यक्ति फंस जाता है। अब कईयों के साथ ये भी देखा जाता है, शरीर पर शक्ति आ गई और आकर वो बोल रही है जा ये काम कर दे, जा वो काम कर दे, जा तेरा काम बन जाएगा। समझना पड़ता है कि शक्ति जो है उसे किसी प्रकार के कार्य मतलब उसे प्रभु के नाम की नाम से प्रेम होता है, बस प्रभु के नाम का जयकारा होना चाहिए। आपका कार्य शक्ति के आगमन से अपने आप बनने लग जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है शक्ति को कि आप ये काम करो तो अब तेरा काम बनेगा, नहीं नहीं, शक्ति का आगमन जब आपके घर में आ गया तभी आपका कार्य बने रहते हैं। हर खेली हुई चीज देवी देवताओं की भी नहीं होती है, लेकिन हाँ आत्मा जिस प्रकार से परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, बदलाव हो जाता है, चीजें बदल जाती हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। प्रेत आत्मा की प्रेत योनि जब छूटती है तो परमात्मा की, तो परमात्मा के हिसाब से जब आपने उस शरीर में रहकर भक्ति को प्राप्त किया है तो वो आपका साथ भी देती है, आपके हर कार्य को बनाने के लिए, हर कार्य को तत्पर रहती है, क्योंकि इतने इतने शरीर आपके शरीर पर रहकर उसने भक्ति पूजा पाठ भी तो करी है ना, तो उसी प्रकार से उसका हित जो है आपके प्रति रहता है, आपके परिवार के प्रति रहता है। तो वो आपके परिवार में कोई शक्ति रिश्तेदार की होती है, कई बार हमारे खानदान में तपस्या करी हुई होती है, वो शक्ति भी होती है, तो वो शीघ्रता से जल्दी जब हम एक दो भोग वगैरह देते हैं या कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं, जैसे कि कुल देवी की शक्ति है, कुल देवता की शक्ति है, तो उनको जब उनकी सवारी शरीर पर आती है तो उनको उनका प्रतिक्रिया कार्य करते हैं, तो वो एक टाइम पे आती है, जब जैसे कि नवमी पर आ गई तो नवमी पे ही आएगी, और ये जब आप बुलाओगे तभी आएगी, ऐसे नहीं आती है। तो वो देव जो है कुल देवी देवताओं की जो है कृपा हो गई, और ये नहीं कि हर जगह आपको मानो खेल गई, तो वो शक्ति नहीं है जो हर जगह खेल जाती है, वो नहीं। आपका जब कंट्रोल होने लग जाता है फिर उसके बाद आपका संपर्क बनता है आपका ज्ञान इंद्रियों के प्रभाव से शक्ति के साथ। तो वैसे तो बहुत सारी बातें होती है समझने के लिए, बहुत गहरा विषय होता है, कोई हल्का विषय नहीं है, तो लेकिन हर चीज को देख के जो है कार्य होता है। तो इसके लिए अगर किसी भी भाई को समझ में ना आता हो तो हमारे माध्यम से जुड़कर भी आप अपना कार्य कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंचे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।